बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ जो हादसा हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उस सभी सवालों को उठाया है जिस सवाल को देश का पूरा डॉक्टर समुदाय उठा रहा था, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही हो या शासन की लापरवाही। सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, साथ ही साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स की भी घोषणा की है। हमारे साथ एम्स RDA के प्रेसिडेंट हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसके बाद आप क्या कहेंगे, जो बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा? हम यही बोलना चाहेंगे कि जो कोलकाता आरजीकर इंस्टीट्यूट में जो घटना हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वहाँ पे लापरवाही हुई थी, जांच में लापरवाही हुई थी। तो हमारी जो स्ट्राइक थी वो यूं ही नहीं थी, हमारी स्ट्राइक बहुत सही थी क्योंकि लापरवाही हुई थी और उसको संज्ञान में भी लिया गया है। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और जल्द से जल्द आरजीकर रिलेटेड जो इंसिडेंट है उस पर कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। बिल्कुल, तो जो बातें हो रही थी कोर्ट में की तरफ से जो बातें कही जा रही थी उन सभी को लेके आप एज ए महिला डॉक्टर आप किस तरह से देखती हैं जिस तरह से ये बातें हुई सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हम काफ़ी खुश हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इस बात को उठाया है इतनी बड़ी कोर्ट में, देश में सबके सामने। हमारी सबसे पहली खुशी की बात यही है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के इतने बड़े अधिकारी इस बात का संज्ञापन ले रहे हैं कि ये किस हालात में हम लोग काम करते हैं और उन हालातों में एक महिला डॉक्टर और सभी डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो कि उनकी एक ऐसी मांग है जिसको देना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो लापरवाही हुई है इस पूरे मामले में, चाहे वो बंगाल पुलिस द्वारा हो या फिर वो जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनके द्वारा हो, एक एक चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया गया और कहीं ना कहीं प्रशासन, अस्पताल का और शासन बंगाल का दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग स्ट्राइक पे थे। हमारे जो साथी कोलकाता आरजीकर मेडिकल इंस्टीट्यूट में थे वो लोग हमें जो अपडेट दे रहे थे कि जैसे इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत थी, उसके बाद प्रिंसिपल का जो रोल था कि एज ए प्रिंसिपल उनका क्या रोल होना चाहिए, उनका क्या कमेंट था, ये सब कटघरे में था और ये सब सही था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और अब जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो हमें सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, उनकी डायरेक्शन और उनकी जजमेंट को स्ट्रिक्टली लिया जाएगा और पॉजिटिव और त्वरित जो है कार्रवाई होगी और इन्वेस्टिगेशन एक अंतिम रिजल्ट पे जल्द से जल्द पहुँचेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया है, जो CBI की जाँच चल रही है उसके लिए भी एक डेडलाइन दिया है, तो इसको लेकर के आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हमारी पहले मांग यही थी कि ये पूरा मामला CBI के हाथ में दिया जाए, जो कि होने से हम खुश थे। बट ज़रूरी ये होगा कि CBI भी अगर काम करे तो काफ़ी जल्द इस इन्वेस्टिगेशन को जितना तेज़ी से बढ़ा सके बढ़ाए, क्योंकि हर बीते दिन के साथ हमें डर लग रहा है कि क्या हमारी जो महिला डॉक्टर थी उनको जस्टिस मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कोर्ट किया है कि डॉक्टर्स जो भी स्ट्राइक पे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ली है और ये भी मांग किया है कि आप लोग स्ट्राइक को ख़त्म करें। आप लोगों का अभी क्या कॉल ऑफ है स्ट्राइक को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले भी बहुत कमेटी बनी है सरकार के द्वारा, बट अब जो नेशनल टास्क फोर्स बनेगी सुप्रीम कोर्ट खुद उसको मॉनिटर करेंगे, उसका अपडेट लेंगे। तो हमें थोड़ा सा पहले से ज़्यादा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार हम लोग अनहर्ड नहीं जाएंगे। इस बार हमारी बातें स्ट्रिक्टली सुनी जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें, जैसे कि उन्होंने CCTV के बारे में बोला है, इंस्टीट्यूट को अपडेट देने के लिए गार्ड के बारे में बोला है, तो 3 हफ्ते में एंट्रीम और 2 महीने में जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगा और उसमें जो कमियां होगी तो हमें आशा है और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है कि वो कमियां को पॉइंट आउट करेंगे, उनको पता चलेगा और वो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराएंगे। कमियां जो अनमेट नीड है उसको फुलफ़िल करेंगे। और स्ट्राइक को लेकर के आप लोग अभी मीटिंग करेंगे? हम सुप्रीम कोर्ट के जो रिक्वेस्ट है, जो विनती है नेशनल इंटरेस्ट में, हम लोग भी पहले से ही हम लोग इस पे स्ट्रेस देते रहे हैं कि हम लोग कोई स्ट्राइक नहीं करना चाहते। हमारे जो मेडिकल कोड एंड कंडक्ट एथिक्स है उसमें हम बिल्कुल बखूबी इसको मानते हैं। हमने कभी से नहीं बोला, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर से यूं ही हड़ताल पे नहीं जाते।
मुझे याद नहीं कि इससे पहले और कभी डॉक्टर इतना नेशनल वाइड पे कभी हड़ताल पे गए। हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो वर्क प्लेस का था वो बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट इशू था, तभी जाके हम लोग स्ट्राइक पे गए। हम कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते, अभी भी हम स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते, कभी भी नहीं। तो हमारी जो डिमांड थी, हम एक बार जजमेंट को देखेंगे डिटेल में, और बाकी सारे आरडीएज और अपने इंस्टीट्यूट के बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न और जो भी हमारे जनरल बॉडी के मेंबर है, सब मिल के जैसे आज तक हम लोग एक कलेक्टिव लड़ाई लड़ते रहे हैं, एक कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, तो जो कहा जाता है उम्मीद की किरण, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, कहीं ना कहीं इन डॉक्टरों को भी इंसाफ की किरण निकली है, और जाहिर है कि कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, डॉक्टर उससे संतुष्ट है, और संभावना जताई जा रही है सभी मीटिंग करने के बाद ये स्ट्राइक भी ख़त्म हो जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।